नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 30वां अध्याय, अवधूतेश्वर अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मपुत्र एक बृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तो इंद्र को आया जान शिव जी उनकी परीक्षा करने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को न पहचानकर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कहां से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गए हैं। देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर मदनाशक शंकर जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर कुछ न बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिगंबर फिर मौन ही रहा। इंद्र बारंबार पूछते, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ न बोले। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण मैं तुझको अपने व्रत से मारता हूँ। देखो तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहे उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए व्रज उठाया। तब इंद्र को हाथ में व्रज लिए देख शिव जी ने उस व्रजपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का व्रज उन पर न चल सका। तब भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वह भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव जी हैं। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो बृहस्पति को इंद्र का जीवन दान प्राप्त कराने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिव जी ने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिव जी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। 31वां अध्याय, भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, मुनि श्रेष्ठ, विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सब से बड़ा युद्ध किया, परंतु विजय न हुआ और शत्रुओं ने उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है, तो वह लुक छुप कर नगर से बाहर चली गई और शिव जी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। वहां उससे सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात जब उस बालक की माता सरोवर में जल पीने गई, तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सज्ञ जात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिव जी को दया आई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह विधवा ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वहां अकेले ही पड़ा रो रहा था। भिक्षुणी को बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिव जी ने बड़ी दया की और महान लीलाधारी शिव जी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर
सहसा वहां जा पहुंचे और उस ब्राह्मणी से बोले कि भामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद न करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंकावश आगा पीछा कर रही थी। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किसका है और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? भिक्षु, और क्या आप दया सागर शिव जी हैं और यह आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोषवश इस दशा को प्राप्त हुआ है? परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। अब मैं अवश्य ही रक्षा करूंगी। तब इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षु वरिष्ठ शंकर जी बोले, अनज्ञे, यह शिव भक्त विदर्भ नगर नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता शाल्व शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। उसकी स्त्री घर से निकल यहाँ भाग आई थी और इस वन में आकर उसने इस पुत्र को उत्पन्न किया है। और जो ही यह उत्पन्न हुआ कि इसकी माता प्यास से व्याकुल हो उस सरोवर में जल पीने गई, तो वहां उसे कर्क ने पकड़ लिया है। उससे पूछा उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता कर्क ने क्यों पकड़ी? तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भराज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शिव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिवार्चन में तल्लीन था कि सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसने मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे। तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ पर आ गए हैं। अतः उसने शिव पूजा को त्याग तक्षण वहां से उस मंत्री आदि सबका सिर कटवा लिया। उसकी बुद्धि का भ्रम जो अपने शिव पूजन समाप्त किए बिना ही यह सब कार्य किया, उस पर पाप चढ़ बैठा, जिसके फलस्वरूप जब वह शिव व्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में ही शत्रुओं द्वारा मारा गया। तब वो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था। वह इस जन्म में शिव जी की पूजा से यति के कर्म से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप से हुआ था तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सोत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे कर्क ने खा लिया है। शिव की भक्ति और शिव की पूजा न पूर्ण करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी उस पुत्र को उठाकर अपने स्थान पर ले आई। इस प्रकार एक चक्र नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन करने लगी। बड़ा होने पर वह राजपुत्र शांडिल्य मुनि की आज्ञा से स्थित हो शिव का पूजन करने लगा। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। उसके पश्चात एक दिन वह राजपुत्र वन में जाकर एक गंधर्व कन्या से विवाह कर अकंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राज्य पुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। 32वां अध्याय सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, तात व्याघ्रपात का पुत्र उपमन्यु जो कोई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। देववश बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के यहाँ बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रहती। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। उस तपस्विनी ने माता के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कर्णों के बिनने से जो बीज मिले थे, उसे इकट्ठे किए बीज को पीस उनको जल में मिलाकर
कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने कहा कि यह दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र से उस रोने के कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने और यह कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है? शंकर जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातुवत्सल तथा शोकाकुल व्याघ्रपात का पुत्र बोला, माँ शक न कर, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही या देर से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधना करूंगा। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तब करने चला गया। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप परम तप करना आरंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से चराचर भवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती जी इंद्र का रूप धारण कर नदियों के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण कर उस पर बैठ उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ, रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यह सुनकर मुनिपुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शंकर जी पिशाच कैसे? उन्हीं से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूंगा। चाहे दूध के बिना भले ही मैं मर जाऊं, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूंगा। और यदि तुम फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहे उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा, उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो थे नहीं, वह तो साक्षात शंकर जी थे। तत्काल प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण का को दर्शन दिया और हजारों दूध के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों के समूह उसे दिखाए और पार्वती सहित बेल पर बैठ गणों सहित त्रिशूलधारी सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में दुदुम्बी बजने लगी, फूलों की वर्षा हुई। यह देख उपमन्यु शिव जी को दंडवत प्रणाम करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक सूंघ वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने हृदय से लगाया। पार्वती जी ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। इसने शिव जी की परम भक्ति मांगी। शिव ने उसे मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र दिया। साथ ही यह भी कहा, मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूंगा। ऐसा कह पार्वती सहित शंकर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। यह समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया। अब वह सारे सुखों को भागी हो गया। इसी प्रकार परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुख देने वाले हैं। आज की शिव कथा को हम यहीं विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पांचानन राजे। शिव पांचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन। हंसानन गरुड़ासन विश्वान साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज से सोहे। शिव दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा। चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबरी अंगे। शिव बागंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। दुख हरता सुख करता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पूरी शिव कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर आप सारे से वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल।